नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मैं महेंद्र सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज साथियों सफ़र सीटेट 2023 के पर्पज में आपको सृजनात्मकता के संबंध में कुछ प्रश्न दे रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपके सीटेट की परीक्षा में सृजनात्मकता से प्रश्न आ सकता है। सृजनात्मकता है क्या साथियों? सृजनात्मकता ये संस्कृत का सृजन, सृजनात्मकता जो है संस्कृत का सृजन शब्द से बना है। साथियों, सृजन करने का आशय रचना करना, निर्माण करना, उत्पादन करना, ये जो है अर्थ लगाया जाता है। ये कोई बालक अथवा व्यक्ति क्यों कोई उत्पादन करता है, क्यों सृजन करता है, क्यों रचना करता है, निर्माण करता है, इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। वह कारण उसमें ज्ञान को बढ़ावा देना, समस्या का समाधान, कुछ भी हो सकता है साथियों। इससे संबंधित जो आज मैंने प्रश्न तैयार किया है, इसमें पहला प्रश्न है रचना करना, निर्माण करना या उत्पादन करना। रचना करना, निर्माण करना या उत्पादन करना किसके तरफ संकेत देता है? रचना करना, निर्माण करना, उत्पादन करना किसके तरफ संकेत देता है साथियों? इसका उत्तर होगा सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन साथियों, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण साथियों। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, ये किसने कहा है साथियों? ये कहा है क्रो के द्वारा दी गई परिभाषा है। सृजनात्मकता की ये परिभाषा है साथियों। अगला क्वेश्चन, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी हो और मान्य हो, तो वह सृजनात्मकता कहलाता है। ये किसने कहा है साथियों? ये जो है स्टीन नामक शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक ने बताया है। इन्होंने बताया कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी हो और मान्य हो, वह सृजनात्मकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी दी हुई समस्या पर अधिक से अधिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जाना क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट। किसी दी हुई समस्या पर अधिक से अधिक एक से अधिक उत्तर प्रस्तुत किए जाएं। कोई समस्या है और उस पर जो है एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे कहा जाता है प्रवाह। कहा जाता है प्रवाह। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रवाह के कितने भेद हैं? प्रवाह के कितने भेद हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, जो है प्रवाह के कितने भेद हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने को यदि हटा दिया जाए तो आपको मैं उत्तर दे रहा हूं साहब। ये उत्तर आपको दे रहा हूं। प्रवाह कितने शब्द को केवल हटा दिया जाए तो मैं उत्तर दे रहा हूं वैचारिक
वैचारिक प्रवाह, फिर जो है अभिव्यक्ति प्रवाह, और आपको दे रहा हूं साहचर्य प्रवाह और उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रवाह के भेद हैं, प्रश्न बन गया, प्रवाह के भेद हैं वैचारिक, अभिव्यक्ति, साहचर्य, उपरोक्त सभी। तो साथियों, ये प्रवाह के भेद हैं वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, साहचर्य प्रवाह, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है प्रवाह के भेद के अंतर्गत आते हैं। इसको यदि हम हटा देते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि प्रवाह के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर जो है कि प्रवाह के 4 भेद हैं, वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, साहचर्य प्रवाह और शब्द प्रवाह। ये जो है प्रवाह के 4 भेद हैं साथियों। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सृजनात्मकता के विकास की अवस्थाएं हैं। सृजनात्मकता के विकास की अवस्थाएं हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। तैयारी है, उद्भावन है, उद्भासन है और सभी, उपरोक्त सभी। इसको हम उपरोक्त सभी कर देते हैं। ये 4 ऑप्शन है साथियों, उपरोक्त सभी। क्या उत्तर देंगे? सृजनात्मकता के विकास की अवस्थाएं हैं तैयारी, उद्भावन, उद्भासन, उपरोक्त सभी। इसमें से अवस्थाएं नहीं समझ में आ रहा है, असमंजस में पड़ जा रहे हैं साथियों। सृजनात्मकता के विकास की 4 अवस्थाएं हैं साथियों। सृजनात्मकता के विकास की 5 अवस्थाएं हैं साथियों, 4 ही नहीं, 5 अवस्थाएं हैं। और ये हैं तैयारी है, उद्भावन है, उद्भासन है। इसमें उपरोक्त सभी वाला उत्तर सही है। अगर इस सृजनात्मकता के विकास की अवस्थाएं ऐसे प्रश्न देता है और पूछता है कि तैयारी, उद्भावन, उद्भासन और उपरोक्त सभी, तो ये सभी उत्तर है। और जान लीजिए कि इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो साथियों, इसको हम मिटा देते हैं। तो इसकी 5 अवस्थाएं हैं साथियों। इसकी 5 अवस्थाएं हैं। तैयारी की अवस्था, उद्भावन, उद्भासन और साथियों मूल्यांकन। और 5वां है पुनरावर्तन। पुनरावर्तन की अवस्था। ये साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता। सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता तथा क्रिया है। यह किसने कहा है? यह किसने सृजनात्मकता के रूप में परिभाषित इसे किया है साथियों? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोल व ब्रूस के अनुसार। कोल व ब्रूस के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता तथा क्रिया है।
यह कोल व ब्रूस ने कहा है। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हैं और किसने कहा है? तो साथियों, इसे कहते हैं मापन। किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। और यह जो है स्टीवेंस ने कहा है, स्टीवेंस ने कहा है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि का सूत्र, तो साथियों बुद्धि लब्धि का सूत्र है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ये साथियों बुद्धि लब्धि का सूत्र है। मानसिक आयु, बालक की मानसिक आयु बटा बालक की वास्तविक आयु गुणे 100 जब कर देंगे तो बुद्धि लब्धि का पता चल जाएगा कि बालक किस प्रकार की बुद्धि रखता है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया सृजनात्मकता के संबंध में। रचना करना, निर्माण करना या उत्पादन करना किसके तरफ संकेत देता है? सृजनात्मकता के तरफ। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ये क्रो व क्रो के द्वारा कहा गया। जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी और मान्य हो, वह सृजनात्मकता कहलाता है। ये स्टीन का कथन है। किसी दी हुई समस्या पर अधिक से अधिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जाना प्रवाह कहलाता है। साथियों, प्रवाह को 4 भागों में विभाजित किया गया: वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, साहचर्य प्रवाह और शब्द प्रवाह। सृजनात्मकता के विकास की 5 अवस्थाएं: तैयारी की अवस्था, उद्भावन की अवस्था, उद्भाषण की अवस्था, मूल्यांकन और पुनरावर्तन की अवस्था। सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता तथा क्रिया, यह कोल व ब्रूस के द्वारा कहा गया है। किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। ये स्टीवेंस ने परिभाषा दी है मूल्यांकन के संबंध में। और अंतिम क्वेश्चन बताया गया है बुद्धि लब्धि का सूत्र। बुद्धि लब्धि बराबर बालक की मानसिक आयु बटा बालक की वास्तविक आयु गुणे 100 कर देने पे जो है कि बुद्धि लब्धि का पता चल जाता है कि बालक किस प्रकार की बुद्धि रखता है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने साथियों को भी शेयर करें। अगले वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।